नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार के गरीबों किसानों को भी बड़ी सौगातें दे दी गई। तो वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के भी मानदेय बढ़ा दिए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बल्ले बल्ले हो गई है। देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें से कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में ले लिया गया। सभी 6 तरह की प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य का मानदेय 500 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया। सरपंच का 2500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। उप सरपंच का 1200 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। तो वहीं ग्राम कचहरी सदस्य का 500 रुपए मानदेय से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। और सुनिए, आंगनबाड़ी सेविका का जो इनको अभी मानदेय 5950 रुपए मिलते थे, जो बढ़कर अब 7000 रुपया हो गया है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय जो इनको 2975 रुपए मिला करते थे, तो अब बढ़कर 4000 रुपया हो गया है। और साथ ही नीतीश सरकार ने अब नया खेल विभाग बनाने का फैसला किया। अब सभी तरह के खेल इसी विभाग के तहत आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इस राशि का खिलाड़ी खेल का सामान खरीदने के साथ साथ अपने अच्छे खाने के लिए राशि का भी उपयोग कर सकेंगे। यानी स्कॉलरशिप की राशि से वे खेल का सामान के साथ साथ अपने लिए अच्छे खाने पीने की वस्तुएं भी खरीद सकेंगे। बिहार में इतनी भयानक ठंड बढ़ गई है कि ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और अभी 5 दिनों तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बल्कि मौसम विभाग ने कहा कि इससे भी ज्यादा कोहरा रहेगा। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में इतना ज्यादा घना कोहरा छाया रहता है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या भी काफी बढ़ गई है। हर दिन बिहार के किसी न किसी जिले में रोड एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही है। साथ ही कोहरे के कारण कई फ्लाइट भी रद्द कर दी गई, कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी स्कूली बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन स्कूल संचालन का अब समय जरूर ही बढ़ा दिया गया है। साथ ही अब जल्दी छुट्टी दे दिया जाएगा और सरकार इस पर भी विचार कर रही है। यदि इसी तरह की ठंड और भी ज्यादा बढ़ी तो स्कूलों को बंद किए जाने का भी फैसला ले सकती है सरकार। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अभी 1 से लेकर 5 दिनों तक पूरे बिहार में किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। बिहार में घना कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी यानी न्यूनतम दृश्यता मात्र 20 से लेकर 30 मीटर तक रह गया है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 3 से लेकर 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ गई है। साथ ही देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि 10 जनवरी से बिहार में बारिश की भी शुरुआत होगी। 10 जनवरी से बारिश की शुरुआत होकर अगले 2 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पूरे बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ गई है और अब देखिए, पटना में ठंड के कारण स्कूल संचालन का समय बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी स्कूल 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेंगे। साथ ही बिहार के अन्य जिलों से भी स्कूल के समय बढ़ाए जाने की भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल पटना की खबर सुनिए। बिहार में ठंड के कारण पटना डीएम ने स्कूल के संचालन को लेकर आदेश जारी कर दिया। डीएम के आदेश के अनुसार अब शाम के 3:30 बजे के बाद स्कूल में पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। साथ ही सुबह के 9 बजे से पहले कोई भी स्कूल बिहार के पटना का नहीं खुलने वाला है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि पटना जिला के सभी निजी या सरकारी विद्यालयों जैसे प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां 9 बजे से लेकर अपराह्न के 3:30 बजे तक ही चलेगी और ये नया नियम 9 जनवरी से ही लागू हो रहा है। बिहार में बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है नीतीश सरकार।
देखिए, पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने भी बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं वे प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते हैं। राज्य में प्राथमिक विद्यालय में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के योग्य नहीं हैं। यानी जितने भी बीएड शिक्षक हैं जो पहले से प्राइमरी क्लास में पढ़ा रहे हैं या इस बार भी जितने भी शिक्षकों की बहाली है, सभी की नौकरी खतरे में है। सभी को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। तो इधर बिहार सरकार ने कहा कि किसी भी शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों को न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगे। और अब आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ले ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी बिहार सरकार। बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनका प्रदर्शन, इनका हड़ताल रंग लाया है। इनका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही चयन मुक्त का फैसला सरकार ने वापस ले लिया। देखिए, हड़ताल अवधि के दौरान सरकार ने 18,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को नौकरी से निकाल दिया था, इनको चयन मुक्त कर दिया था। तो इन सभी को फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। हालांकि जब से इनको चयन मुक्त किया गया था और अभी जो बहाल किया गया है, तो इस बीच का जो मानदेय होता है वो इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि इनका मानदेय बढ़ा दिया गया। बिहार में अपराधियों का तांडव देखिए। अपराधियों को पकड़ने आई पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया और वारंट अपराधी को छुड़ा ले गई भीड़। तो इधर आज की खबर है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। सीओ समेत कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बुरी तरीके से पीटा गया। कई पदाधिकारी और कर्मचारी घायल हैं। पुलिस की भी हालात पीट कर गंभीर कर दी गई। खबर है बिहार के मोतिहारी से। मोतिहारी के ढाका थाना इलाके में ग्रामीणों ने सीओ, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समेत कई कर्मचारियों पर हमला कर दिया। दरअसल ये लोग अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए थे, तभी ग्रामीण ईंट पत्थर लेकर दौड़ने लगे और अधिकारियों और कर्मचारियों को बुरी तरीके से पीटा। दौड़ा कर इनको पीटा गया है। किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे। ग्रामीणों ने इस दौरान जेसीबी समेत कई गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया। तो इधर दूसरी बड़ी घटना है बिहार के जहानाबाद से, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया है। देखिए, जहानाबाद शहर के फिदा हुसैन रोड में उस वक्त हंगामे के साथ अफरा तफरी मच गई जब गया पुलिस कर्मियों की एक टीम कांड के एक वांछित मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन उल्टा ही पुलिस वालों को ही बुरी तरीके से पीटा गया। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया। फिर जिस अपराधी को पकड़ने गए थे उसे भी छोड़ाकर भीड़ ले गई। बिहार में जिस तरह से भयंकर ठंड बढ़ी हुई है, तो अब पटना के बाद कई जिलों के स्कूल खुलने के समय में बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए, पटना के बाद अब बेगूसराय के भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया गया है और ये आदेश आज से 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। पटना के डीएम ने कहा कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से लेकर 4 बजे तक संचालित होगी। साथ ही बिहार के अन्य जिलों से भी स्कूल के समय में बदलाव किए जाने की खबरें सामने आ रही है। तो एक बार स्कूल जाने से पहले कंफर्म जरूर ही कर लें कि स्कूल के खुलने के समय में बदलाव तो नहीं हुआ है। जदयू के बिगड़ेल विधायक गोपाल मंडल का नया बयान देखिए। कहा कि नरेंद्र मोदी बम ब्लास्ट कराने में एक्सपर्ट हैं, वे अयोध्या में भी विस्फोट करा सकते हैं। देखिए, कभी पत्रकारों को गाली देने, कभी अस्पताल में रिवॉल्वर चमकाने, तो कभी जमीन कब्जा करने के मामले में चर्चा में रहने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम विस्फोट कराने में एक्सपर्ट हैं, वे अयोध्या में भी राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी ब्लास्ट करवा सकते हैं।
गोपाल मंडल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का काम रहता है कि बम ब्लास्ट कराएं। पटना में जब रैली उनका हुआ था तो बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट तो नरेंद्र मोदी करवाते हैं, वे कुछ भी करवा सकते हैं। पटना में संत लोग थे, धर्मार्थी थे, वहां बम विस्फोट हो गया। ऐसा काम नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मेरे बयान के बाद वे नीतीश कुमार को कह दे कि मेरा टिकट काट दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा टिकट भी कटवा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी कर दिया है। बिहार का कोई भी सरकारी शिक्षक यदि किसी भी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हुए पकड़े गए तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी इन सरकारी शिक्षकों को नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। देखिए, के पाठक ने जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी है जो निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी तक सभी जिलों के डीएम से कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में गलत जानकारी देने वाले हेडमास्टर और अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कोचिंग संस्थानों को भी ये शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहाँ कोई भी सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि किसी ने भी गलत जानकारी देने की कोशिश की तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई किया जाएगा।